हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आनंद ज्ञानपुर में फिर से। और आपको बता दें कि सीआईएसएफ की तरफ से न्यू भर्ती आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, नोटिफिकेशंस फॉर्म भरने के लिए नोटिफिकेशन जारी हो गई है और ये भर्ती कांस्टेबल ड्राइवर रिक्रूटमेंट के लिए है, जिसमें आपकी योग्यता हाई स्कूल पास, मैट्रिकुलेशन 10th पास इसमें मांगा गया है केवल। और एज लिमिट इसमें 21 से 27 वर्ष और सैलरी ग्रेड इसमें होने वाला है 21,700 से 59,000 तक। तो इसमें बहुत ही अच्छी वैकेंसी 451 पोस्ट के लिए सीआईएसएफ की तरफ से, सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से आ गई है और ये केंद्रीय लेवल की वैकेंसी है। तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी, आपको पूरी इसकी जानकारी देने वाले हैं कि इसमें क्या क्या मांगा गया है और कैसे कैसे इसका सिलेक्शन का प्रोसेस है। तो बने रहें हमारे साथ वीडियो में अंत तक और आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स 10th पास कर चुके हैं और सेंट्रल लेवल के लिए वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे, तो उनके लिए बहुत ही अच्छी वैकेंसी आ गई है 451 पोस्ट के लिए सीआईएसएफ की तरफ से, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। जी हाँ दोस्तों, और इसमें देखिए कि ये वैकेंसी का जो कि आपका फॉर्म भरने का डेट देखिए दिखा हुआ है कि डेट्स ऑफ सबमिशन ऑनलाइन फॉर्म 23 जनवरी से लेकर के 22 फरवरी तक ये फॉर्म भरे जाएंगे सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशंस कल ही शाम को अभी जारी किया गया है और इसमें मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी के लिए है। बट इसमें कंपलसरी जो दिया गया है इस फॉर्म के लिए वो केवल मेल कैंडिडेट के लिए है। इसमें आप देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर एलिजिबल मेल इंडियन सिटीजन। ये केवल इन्होंने दे रखा है कि ये इस बार जो वैकेंसी है सीआईएसएफ की, इसमें केवल मेल कैंडिडेट के लिए मांगा गया है, क्योंकि इसमें कांस्टेबल ड्राइवर भर्ती के लिए है। और इसका जो पे ग्रेड होने वाला है, देखिए कितना बढ़िया पे ग्रेड इसमें है, 21,700 से 69,100 तक। मतलब बहुत ही अच्छा इसमें ये पे ग्रेड है। और ख़ास करके इसके लिए जो योग्यता मांगी गई है वो हाई स्कूल की मांगी गई है। जी हाँ दोस्तों, हाई स्कूल की योग्यता मांगी गई है। और साथ ही साथ में इसमें सबसे बढ़िया चीज़ और बताई गई है कि डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन सिस्टम नोन एज द नेशनल पेंशन स्कीम, नेशनल पेंशन स्कीम के तहत उनके पेंशन भी रहेंगी। तो ये पूरी जानकारी है बहुत ही अच्छे दोस्तों की, जिनको हाई स्कूल क्वालिफाई कर चुके हैं, हाई स्कूल पास कर चुके हैं और सीआईएसएफ में जाना चाह रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छी है वैकेंसी है। और पूरा हम आपको बता दें इसका प्रोसीजर क्या है। देखिए लिखा हुआ है कि एप्लीकेशंस विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड, इसके ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। इसकी भी आपको वेबसाइट, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा कि आपको फॉर्म कैसे भरना है, इसके लिए भी आपको पूरा बताएंगे। अभी इसमें आपको पूरी नोटिफिकेशन की जानकारी दे रहे हैं कि क्या क्या इसमें मांगा गया है और क्या क्या इसका सिलेक्शन का प्रोसेस रहेगा। फिर उसके बाद में देखिए कि ये एडमिट कार्ड और ये सारा फॉर्म भरने की डेट जो भी रहेगी, ये आपकी www.cisfrect.in पर आपको फॉर्म भरना रहेगा और इसी से आपको एडमिट कार्ड और सारी चीज़ें यहीं से प्रोसेस आपको पता चलेगा। अब देखिए कि आपको बता दें कि वैकेंसी कैसे कैसे है। तो देखिए इसमें वैकेंसी का जो दिया गया है कांस्टेबल ड्राइवर के लिए है, जो डायरेक्ट भर्ती रहेगी। उसमें देखिए कि टोटल 183 पोस्ट है। फिर उसके बाद कांस्टेबल ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर, दैट इज़ ड्राइवर फॉर फायर सर्विसेज, ये सब के लिए जो रहेगा वो 268 है। तो इस तरह से टोटल मिला करके 451 पोस्ट निकाली गई हैं और ये दोनों ही पोस्ट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। मतलब कि आपका 10th पास इसकी मेरिट के बेस पर किया जाएगा और उसके बाद में कुछ और भी क्राइटेरिया रहेंगी, वो भी आपको बताने वाले हैं कि किस बेसिस पर आपकी ये मेरिट तैयार करी जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है स्टूडेंट्स के लिए कि जो हाई स्कूल कर चुके हैं और साथ ही साथ में जिनके पास में ड्राइविंग लाइसेंस है एलएमवी या हैवी व्हीकल्स का, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि वो लोग अपने फॉर्म भर सकते हैं। अब आपको आगे बताते हैं कि इसमें और क्या क्या मांगा गया है। देखिए एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस ईएसएम ये सभी के लिए कैटेगरी के लिए अवेलेबल रहेगा एज़ पर गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। रिजर्वेशन रहेगा जिसके जिसके भी लिए मांगा गया है। फिर उसके बाद में फॉर्म फिलिंग में आपको क्या क्या चीज़ें देनी होगी, देखिए ये भी दिया हुआ है कि वाइल फिलिंग दी ऑनलाइन फॉर्म आपको आधार नंबर देना है, ड्राइविंग लाइसेंस का आपको नंबर देना है, वोटर आईडी या फिर कोई भी आपका गवर्नमेंट आईडी प्रूफ होना चाहिए। फिर उसके बाद पैन कार्ड या फिर उस अकॉर्डिंग आपका जो भी ऑफिशियल नेम है वो आपको उसमें करेक्ट भरना रहेगा एज़ पर आधार कार्ड। फिर देखिए लिखा हुआ है कि कैंडिडेट शुड बीइंग देयर एजुकेशनल ड्राइविंग लाइसेंस सर्टिफिकेट टेस्टिंग डॉक्यूमेंट्स, आपको पीएसटी में फिजिकल टेस्ट होगा, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट भी रहेगा और उसके अकॉर्डिंग आपका ट्रेड ऑपरेटर के हिसाब से आपका सिक्योरिटी चेकिंग होगा। उसमें क्या क्या क्राइटेरिया है वो भी आपको अभी आगे बताएंगे कि इसमें क्या क्या मांगा गया है। अब देखिए कि कैटेगरी है फिजिकल के लिए, क्योंकि आपका पहला चीज़ तो इसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो रहा है, तो आपको इसमें फिजिकल टेस्ट ही आपका मेन रहेगा। फिजिकल टेस्ट के लिए देखिए लिखा हुआ है जनरल ओबीसी एससी एसटी के लिए देखिए मिनिमम 80 सेंटीमीटर और मैक्सिमम 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन, मतलब आपका जो सीना है 167 सेंटीमीटर और हाइट जो है 167 सेंटीमीटर और चेस्ट जो है 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। फिर जो रिलेटेड रिलैक्सेशन स्टैंडर्ड रहेगा उनके लिए भी देखिए इसमें दिया हुआ है कि 160 रहेगा, जो भी एससी एसटी या ओबीसी उस अकॉर्डिंग जो रिलैक्सेशन में आएंगे 160 और 78 सेंटीमीटर चेस्ट के लिए रहेगा। फिर उसके बाद में आपको आगे बता दें कि इस तरह से सारे कैंडिडेट्स के लिए जो गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो भी उनका रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग उनको रिलैक्सेशन मिल रहा है वो एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस इन सभी के लिए रहेगा।
और 160 सेंटीमीटर हाइट और 76 सेंटीमीटर सीना रहेगा। फिर आपके बाद में इसके आता है मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट के लिए आपका जो भी प्रोसेस रहेगा वो कहाँ कहाँ पर होगा, देखिए हर जगह के लिए दे रखा है कि हर स्टेट में कहाँ कहाँ पर होगा। जैसे चंडीगढ़ नॉर्थ सेक्टर में आप देख सकते हैं, नॉर्थ सेक्टर में आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है चंडीगढ़, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान। इन सभी का जो फिजिकल टेस्ट होगा उसके लिए आपका जो सेंटर है DIG CISF नॉर्थ जोन हेडक्वार्टर CISF कैंपस महिपालपुर और न्यू दिल्ली, ये यहाँ पर रहेगा। इसी तरह से NCR सेक्टर के लिए देखिए जो है वो उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गाज़ियाबाद बॉर्डर पर है। फिर उसके बाद में दादर नागर हवेली के लिए यहाँ पर देखिए दे रखा है मुंबई में सेंटर इसका रहेगा। और छत्तीसगढ़ सेंटर जोन के लिए जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश आते हैं उसमें आपका जो जोन रहेगा वो इस तरह से छत्तीसगढ़ हो गया। और इसी तरह से हर एक स्टेट का दे रखा है कि किस जोन का किस स्टेट में आपका पड़ेगा। अब उसके बाद में देखिए आपको बता दें कि इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाली है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए 21 से 27 वर्ष, जो कि आपको बता ही दिया है कि 21 से 27 वर्ष की एज होनी चाहिए। फिर उसके बाद में 5 साल का आपको रिलैक्सेशन मिलेगा एज़ पर गवर्नमेंट नॉर्म्स, जो भी SC ST OBC के लिए रहेंगे। फिर आपका देखिए उसके बाद में आपका अगर जो कोई भी इसमें डिस्क्वालीफाई होते हैं, अगर कोई भी चीज़ें इसमें आपकी गलत पाई जाती हैं, फॉर्म में गलत भरे हुए रहेंगे, तो आपका इसमें फॉर्म डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। फिर उसके बाद में आगे आपको बता दें कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हाई स्कूल पास होना चाहिए। और फिर देखिए अब रिक्रूटमेंट प्रोसेस आपको सबसे मेन चीज़ बताते हैं कि इसका सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा। सिलेक्शन का प्रोसेस देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि HBT हाइट बार टेस्ट होगा। मतलब सबसे पहला जो हाइट आपको बताया है 167 सेंटीमीटर आप मान करके चलिए, अगर आप नॉर्मल जनरल कैटेगरी में आ रहे हैं। फिर उसके बाद में उसी के अकॉर्डिंग आपका फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट में देखिए आपका रनिंग रहेगा, रनिंग के साथ में आपका पूरा आपका मेडिकल टेस्ट होगा। फिर देखिए फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में देखिए लिखा हुआ ऑल कैंडिडेट हु हैज अप्लाइंग प्रोविजनली फर्स्ट स्टेज रिक्रूटमेंट PSC PET डॉक्यूमेंट रेट के अकॉर्डिंग आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट लिया जाएगा। और फिर इसके अकॉर्डिंग आपका हाइट और चेस्ट ये सारा चेक किया जाएगा। ये सारा आपका फिजिकल टेस्ट हो गया। अब फिजिकल टेस्ट के बाद में आपका देखिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट PET जो टेस्ट रहेगा उसमें देखिए आपका है मांगा गया है 800 मीटर रेस रहेगा, 3 मिनट 15 सेकंड में पूरा करना रहेगा। लॉन्ग जंप जो है वो 11 फीट, 3 बार आपको मौका मिलेगा 11 फीट कूदने के लिए। तीनों बार में अगर क्वालिफाई होते हैं तभी आप आगे जाएंगे, और 3 में से 2 भी आप बार क्वालिफाई हो जाते हैं या एक बार भी रहते हैं तो आपको क्वालिफाई कर लिया जाएगा। फिर उसके बाद हाई जंप है, हाई जंप में आपका 3 फीट होगा 6 इंच, 3 फीट 6 इंच, 3 बार इसका मौका मिलेगा। तो इस तरह से आपका 2 है, आपका एक तो रनिंग हो गया और फिर उसके बाद में आपका हाई जंप और लॉन्ग जंप हो गया, और उसके साथ ही साथ में आपका हाइट और चेस्ट हो गया। तो मतलब इसमें फिजिकल टेस्ट ही आपका मेन होने वाला, क्योंकि ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। फिर उसके बाद में देखिए पार्ट 1 में आपको क्या क्या चीज़ें भरनी है। पार्ट 1 में आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, 1 टाइम पासवर्ड आएगा, उस पर आपको मोबाइल नंबर से आपको फिर उसके बाद वो लॉगिन करना है। लॉगिन करने के साथ न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है, उसमें आपको बेसिक डिटेल सारी देनी है। सारी डिटेल करने के बाद में आपको ये फॉर्म भर लेना है। फॉर्म भरने के साथ आपको हाई स्कूल की सारी डिटेल डालनी है। हाई स्कूल की डिटेल के साथ में आपको उसमें जो भी चीज़ें आपकी मांगी जा रही हैं, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर है, ये सारी कुछ आप चेक कर लेना, सारा सेम होना चाहिए। कुछ भी अगर जो उसमें इनकरेक्ट पाया जाता है तो आपका फॉर्म फाइनल टाइम में कैंसिल भी हो सकता है। फिर आपका सेकंड जो स्टेज है उसमें आपको सारी चीज़ें फ़ोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड करने होंगे। ध्यान रखें कि कोई भी फ़ोटो आपकी ब्लर नहीं होनी चाहिए, अन्यथा वो भी फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। इस तरह से आपको फॉर्म 2 में इस तरह भरना है। और फिर उसके बाद में आगे आपको इसमें जा करके पेमेंट करना है। पेमेंट करके आपका ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा, और सबमिट करके आप फॉर्म को सेव कर लेंगे। फिर उसके बाद में ट्रेड टेस्ट देखिए क्या होगा कि ड्राइविंग टेस्ट होगा। ड्राइविंग टेस्ट लाइट व्हीकल के लिए 50 मार्क्स का टोटल है, उसमें क्वालिफाइंग 25 नंबर होना चाहिए। ड्राइविंग टेस्ट हैवी व्हीकल के लिए 50 नंबर का, उसमें भी 25 नंबर क्वालिफाई होना चाहिए। और प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म एंड एबिलिटी टू कैरी आउट द माइनर रिपेयर्स ऑफ व्हीकल। व्हीकल को आपको अगर कोई गड़बड़ी हो जाती है तो छोटा मोटा आप कैसे उसको सही कर सकते हैं गाड़ी को इन केस ऑफ इमरजेंसी कहीं, तो वो 30 मार्क्स का है। ये आपको 15 मिनिमम उसमें क्वालिफाई करना रहेगा। तो इस तरह से आपको टोटल ओवरऑल जो ये आपका प्रोसेस है वो आपको बता दिया। और ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी है कि जो भी स्टूडेंट्स हाई स्कूल पास कर चुके हैं और जिनके पास में इसका सर्टिफिकेट है, और साथ ही साथ में आपके पास में RTO किसी भी अप्रूव्ड RTO से आपका ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ है, तो उन सभी के लिए बहुत ही अच्छी वैकेंसी है कि आप ये अप्लाई करें। क्योंकि 451 पोस्ट है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, बहुत ही अच्छा मौका है। CISF की वैकेंसी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है, या आप अपने केंद्रीय लेवल में रहेंगे, आप NCR में भी रह सकते हैं या फिर आप अपने जोन में रह सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, आप लोग इसको अप्लाई करें। फॉर्म भरने की डेट 23 जनवरी से आपका 22 फरवरी तक रहेगा, और इस फॉर्म की डेट आप नोट कर लें, और जल्दी इसका फॉर्म का जैसे ही नोटिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा फॉर्म भरना, आपको पूरी जानकारी देंगे। धन्यवाद दोस्तों। और भी कोई लेटेस्ट अपडेट आती है तो पूरी जानकारी नए वीडियो के साथ में आपको देंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। धन्यवाद दोस्तों।